बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़हम ख़ान और मैं हूं मज़हम ख़ान। आजकल एक बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें शाहरुख खान और आर्यन खान एक दूसरे को घूर रहे हैं, और ख़ुसूसन अगर आप तस्वीर देखें तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की नज़रों से शाहरुख खान आर्यन खान को घूर रहे हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि दोनों बाप और बेटा, इनके दरमियान साइकोलॉजिकल ज़हनी तौर पर एक इख्तलाफ है जो दोनों को इकट्ठा नहीं होने देगा। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जब आर्यन खान ने नशा शुरू कर दिया था। तब मुझे इंडियन से बहुत सारे फ़ोन आए, इंडियन के कुछ एक्टर्स हैं, वो भी मेरे क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। बहरहाल हम इस सारी सिनेरियो में, इस सारी रील में, इस सारे प्रोग्राम में हम शाहरुख खान और आर्यन खान दोनों की कुंडलियाँ पढ़ेंगे कि बाप का बेटे के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे और पहले बेटे से, और बेटे के बाप के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे। ये कहाँ से पढ़ा जाता है? ये मेरी ये किताब है एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, शायद आपने देखी होगी, पढ़ी भी होगी। इसमें एक वाक़या मैंने दिया हुआ है कि एक साहब मेरे पास आए अपने बेटे को लेकर, तो उन्होंने मुझे ये कहा, उस वक्त मैं पॉमिस्ट्री करता था, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था, कि इस बच्चे का हाथ देखे। मैंने देखा बच्चे के हाथ पर कोई लकीरें कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी। तो मैंने भी कहा ये आपके बेटा है, तो आपकी लगता नहीं मुझे कि आपका ये बेटा है, क्योंकि आपकी लकीरें और आपके हाथों की लकीरें जो हैं और बच्चे के हाथों की लकीरें बिल्कुल आपस में मेल नहीं खाती। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा ही है, लेकिन मुझे किसी पीर साहब ने कहा है कि ये बेटा आपकी ज़िंदगी में तबाही का बायस होगा। तो उस वक्त मेरी पॉमिस्ट्री जो थी वो बहुत ही कमाल नहीं थी। तो मुझे ये बात सुनकर लगा कि यार ये कोई आदमी कैसे पढ़ सकता है किसी का हाथ देखकर कि आपका ये बच्चा जो है ये आपकी ज़िंदगी में आपके लिए तबाही का बायस होने का। तो मैंने उनसे पूछा क्या पीर साहब ने हाथ देखा था? नहीं, क्या? वो कहते नहीं, उन्होंने हिसाब लगाया था, कोई इल्म नजूम का कोई सिलसिला था उससे। तो मुझे तब जाकर लगा कि यार एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। ये एक ऐसा इल्म है जिससे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं और ये पता चल सकता है कि बच्चा बाप के लिए, बाप बच्चे के लिए कैसा है। फिर मैं उसके बाद जाकर 2002 में, आज से तकरीबन कोई 22 साल पहले जाकर फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी का डिप्लोमा टंगा हुआ था, ये जो ये ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। तो फिर मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख ली थी उस वक्त, क्योंकि मुझे उस वक्त प्रॉपरली ये पता नहीं था कि इल्म नजूम का प्रॉपर यूज़ किस तरह होता है। तो फिर मैंने जब गया मैं नेपाल, और मैं जाकर अपने गुरु बालाराम जी उपाध्याय रेग्मी उनके पास पढ़ता रहा, तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे बताया था तरीका ये किस तरह पढ़ते हैं कि बच्चा बाप के लिए, बाप बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आज हम वही दो कुंडलियाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले शाहरुख खान की कुंडली। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965, ट्यूसडे को ये दिल्ली इंडिया में पैदा हुए 2:45 AM पर। इनकी अगर प्लैनेटरी कंडीशन देखें, सन इन स्कॉर्पियो, मर्करी इन स्कॉर्पियो, मार्स इन सेजिटेरियस, केतु इन सेजिटेरियस, वीनस इन सेजिटेरियस एंड सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर इन कैंसर रेट्रोग्रेड, राहु इन टॉरस। ये कुंडली देखने में बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब भी आप रिश्तों को पढ़ते हैं तो हमारा तो तरीका का डिफरेंट है पढ़ने का, हम उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन हम आपको जो एक नाम आम तरीके से लोग पढ़ते हैं हम उस तरीके से आपको पढ़कर बताएंगे। सबसे पहले ये है कि पहली औलाद, क्योंकि आर्यन का पहला बेटा है, उसके लिए होता है 5वां घर, फर्स्ट कंसेप्शन रेड बाय 5th हाउस। उसका लॉर्ड जुपिटर अपने ही घर से 5वें में बैठा है, कैंसर में, और रेट्रोग्रेड है। जब भी कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेशन पर जाकर वीक मीडिएटर के साथ रेट्रोग्रेड करे तो ये बहुत नुकसान करता है। तो इनका मून है इन एक्वेरियस विच इज़ इन फॉल, तो उसके घर में बैठकर प्लैनेटरी कंडीशन वीक अगर होगी तो ये तो नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये बहुत ख़ास तौर पर याद रखने वाली ज़रूरत है कि इनको इनकी पहली औलाद
से कभी भी चाहत नहीं मिलनी, प्यार नहीं मिलना, एफिलिएशन नहीं मिलनी और चाहत नहीं मिलनी। इसी वजह से अगर आप गौर से देखें तो इनके पहले बेटे के साथ इनके इख्तलाफात हैं और वो इनके साथ नहीं, कहीं और अलग घर में रहता है। अब है अगली कुंडली आर्यन खान, उनका बेटा। आर्यन खान की है 12 नवंबर 1997, वेडनेसडे विच इज़ बुध को ये पैदा हुए हैं मुंबई इंडिया में, और रात के तकरीबन 1:30 बजे। ये इनकी प्लानिटरी कंडीशन। सन इन स्कॉर्पियो, ये दोनों बाप और बेटा स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन कैप्रिकॉर्न विद वीनस सैटर्न की स्क्वायर, मरकरी इन सैजिटेरियस, केतु और राहु की स्क्वायर, राहु इन वर्गो, केतु इन पाइसेस, जुपिटर इज इन एक्वेरियस और सन से चौथा। फादर को देखने के लिए 10th हाउस, ये वो आपको पढ़ा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी जो आप रोज़ नेचुरल तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्योंकि एम के सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो डिफरेंट एंगल पर पढ़ता है, हम उसके आपको पढ़ाने रही है, सिंपल आपको पढ़ा रहे हैं। 10th का लॉर्ड उठा स्कॉर्पियो, पहले घर में आ गया। इसका मतलब ये है कि वालिद आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। उसका लॉर्ड आगे से मार्स इन कैप्रिकॉर्न, जिसको सैटर्न की स्क्वायर है, जिसका मतलब ये है कि वालिद जो भी इन्हें बात समझाएगा उसको वालिद की बात समझ नहीं आएगी, जो ये स्पोर्ट है स्पोर्ट नहीं लेना चाहेगा। और इस कुंडली में जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि सन और मून का फासला एक दूसरे से पहले छठे का है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले छठे का तो इनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक लाइफ, घर में रहना, फादर के साथ रहना, अपनी फैमिली लाइफ को आगे चलाना, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे देखना अच्छा नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही माँ बाप, माँ बेटा और बाप इंक्लूडिंग माँ, कभी भी खुशी से एक ऐसी ज़िंदगी देख पाएंगे इस लड़के के साथ, या ये लड़का उनके साथ देख पाएगा जो एक नॉर्मल होता है। हमें लगता है हर हाल में कि शाहरुख खान है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी, लेकिन इस बच्चे के सुख उसके पास नहीं होगा। सो दोनों की कुंडलियाँ अपने अपने एतबार से अच्छी हैं, मुआशी एतबार से अच्छी हैं, समाजी एतबार से अच्छी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ नफ्सियाती कॉम्बिनेशन बनते हैं वहाँ पर ये फर्स्ट कुंडलियाँ हैं। तो इसी वजह से इन दोनों के दरमियान आज भी, आगे भी आप देखेंगे, कभी भी दोनों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत बहुत अच्छी नहीं होनी है, ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। और जिस तरह वक्त आगे बढ़ेगा टेंशन बढ़ेंगी और चाहते नहीं होंगे। जिस तरह अगर आपने देखा हो कि ऋषि कपूर और उनका बेटा जो है रणबीर कपूर, इनके दरमियान भी चाहते बहुत नहीं थी, ये दो भी अलग अलग रहते थे। ये तो खैर वस्त कुंडली है, उस एतबार से तो शाहरुख खान को बिल्कुल भी अपने बेटे का वो प्यार जो वो चाहता है नहीं मिलेगा, और विद एडवांसिंग एज फैक्टर दोनों में डिस्टेंस क्रिएट होंगे। तो ये थी कुंडली एनालिसिस हमने किया। वो लोग जो अपनी कुंडलियों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहीं से हम सारी कुंडलियाँ ऑपरेट करते हैं और यही एक ही हमारा नंबर है। खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, सीखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।